हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स बैच। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। वहां पे हमने अकाउंटिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन को समझा था कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है, अकाउंटिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के पढ़ने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंस है, फिर बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, ये सब बातें हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर सीखी। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले जाके उसे कंप्लीट करो, उसके बाद आप लोग इस चैप्टर की शुरुआत करो बेसिक अकाउंटिंग टर्म। सर ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है? अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को वो सारे अकाउंटिंग टर्म्स का मीनिंग सिखाया जाएगा जिसको आप क्लास 11th और 12 के दौरान जो आप अकाउंटिंग पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें जो वर्ड यूज करोगे वो क्या होता है उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि आपने सुन रखा होगा एसेट क्या होता, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, डेबिट, क्रेडिट, इस तरह से बिजनेस और अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे नए नए वर्ड हैं। तो उसके मीनिंग को समझने के लिए इस चैप्टर को बनाया गया है। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक आपको बेस बिल्डिंग का काम करेगा अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि आपको नए नए टर्म्स की जानकारी, क्लास 11th में आप आए हो, आपको नए नए टर्म्स की जानकारी तो नहीं है, आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको सारे वो बेसिक टर्म्स जो आप क्लास 11th और 12 में जो अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ने वाले हो उसको इस चैप्टर के अंदर बेसिक आइडिया यानी कि सिखाया जाएगा आपको। तो चलो बिना देर किए हुए हम लोग फटाफट इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला टर्म है वो है बिजनेस, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो हम बिजनेस के अंदर ही अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले फटाफट आप मेरे साथ नोट करोगे कि बिजनेस किसकी एक छोटी सी डिफिनेशन आप लिखोगे। एनी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, कोई सा भी एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव होता है, एनी एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। मैंने क्या बोला? कोई सा भी एक्टिविटी, कोई सा भी एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना, उसी को बोलते हैं, यही कहलाता है कॉल्ड बिजनेस। उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। अब देखो, बिजनेस को बहुत सारा नाम आपने सुन रखा होगा। बिजनेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवसाय बोलते हैं। आपने सुन रखा होगा धंधा, कारोबार, ये सब क्या है? ये सब बिजनेस का ही अलग अलग नाम है। धंधा, कारोबार, आपने बहुत सारे नए नए वर्ड सुने होंगे। जैसे आपने सुन रखा होगा कि कोई सा भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कोई सामान वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह बनाता है। आपने सुन रखा होगा कोई ट्रेडिंग करता है, ठीक है, कोई क्या करता है? ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग का मतलब जैसे कि कोई सामान खरीदा, फिर उसको मुनाफे में जाके बेच दिया, होलसेल में खरीदा और उसको रिटेल में जाके बेच दिया, ये क्या हो गया? ट्रेडिंग हो गया। फिर आपने सुन रखा होगा बहुत सारे प्रोफेशनल सर्विसेज, लाइक कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई चार्टर, कुछ डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर अकाउंटेंट है, बहुत सारे आपने प्रोफेशनल का नाम भी सुन रखा होगा। वो भी अपना खुद का बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो इन सब में क्या कॉमन है? ये सब कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। चाहे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है? किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होता है। कारखाने में क्या होता है? बहुत सारे सामान वगैरह बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। ट्रेडिंग में क्या होता है? खरीद बिक्री होता है। प्रोफेशनल के अंदर क्या होता है? डॉक्टर क्या होता है? पेशेंट को सर्विस देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस की कंसल्टिंग और सर्विसेज देते हैं। इंजीनियर भी सर्विसेज देते हैं। तो इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में कॉमन ये है बच्चों कि ये सब क्या करते हैं? इसमें एक्टिविटीज करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिविटीज करते हैं। और इन सब एक्टिविटीज का जो मोटिव होता है, मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। क्या मोटिव होता है? पैसा कमाना। मोटिव प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन सब को क्या बोला गया? बिजनेस बोला गया है। आप बहुत अलग अलग तरह के टर्म यूज करते होंगे। जैसे बिजनेस को व्यवसाय बोला जाता है हिंदी में, हम लोग बोलते हैं धंधा कर रहे हैं, कोई कर रहा है कारोबार कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस बिजनेस शब्द का क्या हुआ?
ये निर्माण हुआ, यानी कोई सा भी एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, ठीक है। जैसे कि ये आप हो, आपका नाम है गोलू, आपका नाम क्या है, गोलू। आपने क्या किया कि आपने एक गिफ्ट दिया, आपने एक बुक गिफ्ट करा, बुक क्या करा, गिफ्ट करा। किसको, आप अपने एक दोस्त को जिसका नाम है दीपक, जिसका नाम क्या है, दीपक। आपने क्या किया, गिफ्ट करा दीपक को। तो सर यहां पे जो आपने बुक दिया गिफ्ट, मान के चलो वो बुक था 250 रुपए का, बुक कितने का था, 250 का। आपने एक बुक गिफ्ट दिया दीपक को, तो ये क्या एक्टिविटी है, बिल्कुल। यहां पे क्या हो रहा है, कुछ तो लेन देन हो रहा है, ठीक है। बट यहां पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना है, नहीं सर हम गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है, यहां पे ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसीलिए इस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोला जाएगा, इस एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा, बिजनेस नहीं बोला जाएगा, ठीक है। यानी एक्टिविटी तो है लेकिन यहां पे ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। बट यहीं पे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहीं पे मैं आपको यहां पे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि आपने यहां पे गिफ्ट नहीं करके क्या किया, आप बुक यहां पे सेल कर रहे हो। बुक क्या कर रहे हो, आपने कहीं से बुक खरीदा था, मान के चलो आपने 200 रुपया में खरीदा और आप 250 रुपया में बुक बेच रहे हो, आप अपने दोस्त दीपक को, आप अपने दोस्त दीपक को यहां पे गुड्स को, आप बुक को बेच रहे हो, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अब जरा सोचो कि आप यहां पे सेल कर रहे हो, तो आप एक्टिविटी तो कर रहे हो, एक्टिविटी तो कर रहे हो, और आपका यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने 200 में खरीदा था और आप इसे बेच रहे हो 250 में, यानी यहां पे आप ऑब्जेक्टिव क्या कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो। तो इस टाइप की एक्टिविटी को बिजनेस बोला जाएगा, इस टाइप की एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा, बिजनेस बोला जाएगा, इसे हम धंधा बोलेंगे। यानी जहां पे आप प्रॉफिट कमाने के पर्पस से कोई सा भी लेन देन करते हो तो उसे ही हम बिजनेस बोलते हैं, उसी तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस क्या होता है। चलो बच्चों, अब हमारे पास दूसरा टर्म आता है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, तो एंटिटी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग इकाई। अब इसके बारे में आप 2 लाइन लिख लो। इकाई क्या होता है, एन इकोनॉमिक यूनिट, एन इकोनॉमिक यूनिट, कोई सा भी इकोनॉमिक यूनिट जो विच में बी बिजनेस एंटिटी, विच में बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी। अब ये क्या होता है, यानी कि हम बोल रहे हैं एंटिटी एक इकोनॉमिक यूनिट होता है। इकोनॉमिक यूनिट यानी जिसके अंदर लेन देन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं, लेकिन वो बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है और दूसरा नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है। नॉन बिजनेस एंटिटी यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अब देखो एंटिटी के अंदर आपको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाएंगे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाएंगे, ठीक है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाएंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाएंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य तो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, यानी वो बिजनेस नहीं करते हैं, क्योंकि बिजनेस में तो आपने सेम वर्ड आपने देख लिया कि प्रॉफिट कमाना जरूरी है, तभी हम उसको बिजनेस मानेंगे, नहीं तो बिजनेस वो नहीं कहलाएगा। तो इसके एग्जांपल को समझते हैं। अब जैसा अभी आप नॉर्मल बिजनेस देख रहे हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, आपने टाटा का नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे कंपनी है, जैसे आईटीसी का नाम सुना होगा। ये सब क्या है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना है। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, ठीक है, और प्राइवेट स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे स्कूल जो ट्रस्ट के रूप में चल रहे हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। आप इसको बोल सकते हो चैरिटेबल स्कूल,
ठीक है, आप इसको बोल सकते हो चैरिटेबल लगा दो। ठीक है, चैरिटेबल स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, जिनका उद्देश्य क्या, प्रॉफिट कमाना नहीं है। बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो एक एंटिटी के अंदर प्रॉफिट कमाने वाले भी एंटिटी आते हैं और दूसरा नॉन प्रॉफिट कमाने वाले एंटिटी भी आते हैं। इसे बोलते हैं इकाई। ठीक है, जो इकोनॉमिक यूनिट तो होता है, बट बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है, नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टर्म जो है वो है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी को हम बोलते हैं व्यावसायिक इकाई, यानी जो एंटिटी धंधा करती है, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, वो क्या कहलाता है, बिजनेस एंटिटी कहलाता है। अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों हमारा जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस एंटिटी के आसपास ही रहेगा, यानी हम बिजनेस एंटिटी का ही अकाउंटिंग तो सीखने वाले हैं। तो इसीलिए हमको बिजनेस एंटिटी की पहचान करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब सोचो कि अगर आपको बिजनेस एंटिटी खोलना है, ठीक है, तो आप चाहो तो अकेले भी खोल सकते हो, यानी कि कोई एक पर्सन, ठीक है, कोई एक पर्सन चाहे तो बिजनेस को खोल शुरू कर सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वो चाहता है कि साथ मिलकर बिजनेस करे, यानी वो चाहता है कि साथ मिलकर बिजनेस करे, तो उसके लिए बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन को उसको साथ में लेना पड़ेगा। यानी कोई अकेला व्यक्ति धंधा शुरू कर सकता है, या फिर साथ में सब लोग मिलकर धंधा शुरू कर सकता है। तो बोलते हैं या तो कोई पर्सन हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, अब ये जो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन है, इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका पर्पस क्या है। अब जरा ये सोचो, इन दोनों का जो कॉमन पर्पस है, जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपका कॉमन पर्पस क्या होगा, जरा आप सोचो। आपने डिसाइड किया कि हमें बिजनेस करना है, तो आप सोचोगे कि कौन सा बिजनेस करें जिससे हमारे में वो स्किल हो, और हम उस स्किल को यूज करके हम क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके। क्योंकि हर बिजनेस का मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम अपने स्किल सेट को यूज करके लोगों की सेवा करें और साथ में प्रॉफिट भी कमाएं। बिना प्रॉफिट का कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता है। आप सोचोगे कि हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, बस हम क्या करना है, लोगों को सर्विस देना है, उस केस में आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको खोलना पड़ेगा। आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बच्चों, आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पैसा कमाना। तो हमारा जो कॉमन पर्पस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट कमाना होगा। कॉमन पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट कमाना होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोले कि एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, ग्रुप ऑफ पर्सन, जब उनका कॉमन पर्पस हो जाता है क्या, प्रॉफिट कमाना, तो उसके लिए उन्हें कुछ सेटअप करने की जरूरत होती है। उनको जब कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए, जब उनको प्रॉफिट कमाना जब उनका ऑब्जेक्टिव होता है, तो उनको सेटअप करना पड़ता है। क्या सेटअप करना पड़ता है सर, उनको एक बिजनेस इंटरप्राइजेज को सेटअप करने की जरूरत होती है। तो वो क्या सेटअप करेंगे, वो सेटअप करेंगे बिजनेस इंटरप्राइजेस। बिजनेस इंटरप्राइजेज, या आप बोल सकते हो सेटअप करेंगे बिजनेस एंटिटी। वो सेटअप करते हैं बिजनेस एंटिटी, आप बोल सकते हो। ठीक है, यानी बिजनेस एंटिटी क्या होता है, जब पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन कॉमन पर्पस से प्रॉफिट कमाने के लिए जब कोई एंटिटी को सेटअप करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, बिजनेस एंटिटी बन जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन है ना, ये जो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, इनको क्या बोला जाता है, इनको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, या आप नॉर्मल भाषा में भी आप उसे बोलोगे ऑनर, बिजनेस का ऑनर। ठीक है, ये कौन होते हैं, ये बिजनेस के ऑनर होते हैं। ये बिजनेस के ऑनर होते हैं, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, और इन्हें क्या बोला गया सर, इन्हें बोला गया बिजनेस एंटिटी। तो समझो कि अकाउंटिंग के सिस्टम के हिसाब से ये जो अकाउंटिंग होता है, बिजनेस ऑनर और बिजनेस एंटिटी को, दोनों को अलग अलग सेपरेट एंटिटी के रूप में उसको मान के चलते हैं। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, बिजनेस एंटिटी और बिजनेस ऑनर दोनों क्या है, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी है। ये अकाउंटिंग के हिसाब से, किसके हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से दोनों को सेपरेट एंटिटी माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान के चलो क्या हो रहा है कि आप
बिजनेस एंटिटी के लिए, यानी आप अपने बिजनेस के लिए रेंट पे कर रहे हो, बिजली बिल पे कर रहे हो, बट वहीं पे आप अपने घर का बिजली बिल और रेंट जो पे कर रहे हो उसको आप अकाउंटिंग के अंदर, यानी बिजनेस की एंटिटी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वहां पे आप अपना घर का बिजली बिल, घर का किराया आप उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हो। आप ही का बिजनेस है लेकिन आप अपने घर का लेन देन आप अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग बोलता है कि आप और आपका बिजनेस ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। इसीलिए जब कभी भी बिजनेस का जो ऑनर होता है, यानी पर्सन, जैसे आपने बिजनेस शुरू किया तो आपका जो घर का लेन देन होगा, जैसे कि आप अपने मम्मी के लिए एक साड़ी खरीदा, पापा को कोई गिफ्ट दिया या घर का कुछ आपने पेमेंट करी, तो उस लेन देन को आप अपने धंधे में, यानी आपका जो बिजनेस चल रहा है उसका जो खाता बही है उसमें उस लेन देन को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग है। तो आई होप आपको बिजनेस एंटिटी समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी कुछ लोग साथ में मिलके या आप अकेले चाहो तो अकेले, जब आपका एक पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, उसके लिए आप अगर कोई एंटिटी सेट करते हो तो उसको बोला जाता है बिजनेस एंटिटी। अब एंटिटी के अंदर बिजनेस एंटिटी भी आता है, नॉन बिजनेस एंटिटी भी आता है। ये हमने बात करी, हमने एंटिटी की बात करी कि एंटिटी के अंदर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट बिजनेस एंटिटी के अंदर केवल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आएगा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंटिटी के अंदर नहीं होगा। तो हमने बिजनेस की बात करी कि कोई सा भी लेन देन करो जो प्रॉफिट के इंटेंशन से करोगे तो वो तुम्हारा बिजनेस हो जाएगा। एंटिटी के अंदर तुम्हारा प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग दोनों आएगा, और बिजनेस के एंटिटी के अंदर केवल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आता है। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक ये भी लिख सकते हो कि बिजनेस एंटिटी के अंदर हमेशा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं आएगा। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रहता है, क्योंकि एक बिजनेस का हमेशा उद्देश्य जो होता है वो प्रॉफिट कमाना ही रहता है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो बच्चों, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है सर? क्योंकि देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही तो आप अकाउंटिंग के अंदर दिखाते हो। जब आपने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो आपने क्या देखा था कि सबसे पहले तो पहचान करी जाती है कि ट्रांजैक्शन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर उसकी अकाउंटिंग ही नहीं होगी। इसीलिए हमें यह पहचानना बहुत जरूरी है कि ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। तो इसको थोड़ा ध्यान से पूरा मन लगा के सुनना, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। तो लिखो फटाफट मेरे साथ, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। किसका? बिजनेस का। इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस that change its financial position, अब समझो बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हमने लिखा कि एक तो सबसे पहले बात की बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड आता है हमारे सामने कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जहां पे मनी इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जहां मनी इन्वॉल्व है, जहां पैसा इन्वॉल्व है, उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाएगा। अगर कोई सा भी एक्टिविटी है जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हमने बात करी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सबसे पहला तो एक्टिविटी होना चाहिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से फिनेंशियल पोजीशन में बदलाव आते हैं। चेंज होता है, क्या करता है? बदलाव करता है। क्या करता है? चेंज करता है फिनेंशियल पोजीशन को। अब सर ये फिनेंशियल पोजीशन क्या होता है? तो बच्चों ये हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में थोड़ा सा वर्ड जाना था, फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन के अंदर तीन बातें आती है।
पहला तो होता है एसेट, दूसरा होता है कैपिटल, तीसरा होता है लाइबिलिटीज। इसके बारे में एक एक करके नेक्स्ट क्लास में इस पे चर्चा करने वाले हैं। एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज क्या होता है। एसेट होता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो के पास जो बोल सकते हो रिसोर्सेज है जिसको यूज करके आप बिजनेस को चला रहे हो। और कैपिटल होता है कि आपने अपने बिजनेस के अंदर खुद कितना पैसा लगा रखा है। और लाइबिलिटीज मतलब बाहर वालों से आपने कितना पैसा कर्ज के रूप में ले रखा है। ये होता है एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज। तो कोई सा भी एक्टिविटी जिसके वजह से आपका एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज बदल जाता है, उसमें चेंज आ जाते हैं, वही होता है बच्चों बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो आप इस बात को, सारे के सारे बात को मैं एक बॉक्स के अंदर डाल देता हूं कि कोई सा भी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक हो, यानी जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो और उसकी वजह से हमारे बिजनेस का एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज में कुछ बदलाव आते हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, वो हमारा फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज क्या होता है वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। वैसे आप बेसिक आइडिया ले लो। एसेट, आप वैसे तो आपने एसेट तो बहुत सारे एसेट देख रखा होगा कि हम जो धंधा करते हैं उसके लिए जो रिसोर्स, जैसे देखो आप, मैं मान के चलो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने के लिए मेरे पास क्या क्या आप बोल सकते हो इक्विपमेंट मैं यूज करता हूं। मैं लैपटॉप यूज करता हूं, मैं पेन टैबलेट यूज करता हूं, कैमरा यूज करता हूं, मोबाइल फोन यूज करता हूं। तो ये सब हमारे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। अब दूसरा कैपिटल, तो इस सब को खरीदने के लिए अगर हम खुद का पैसा लगाए होंगे तो जितना पैसा हमने खुद का लगाया वो हमारा कैपिटल कहलाएगा। और मान के चलो कि हमने कैमरा ईएमआई पे ले लिया, बैंक से लोन लेके ले लिया, तो बाहर वाले ने आपके बिजनेस में जो पैसा लगाया वो हो जाता है कर्जा, यानी उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। तो अगर कोई आप बिजनेस के अंदर अगर कोई लेन देन होता है जो मनी, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गया। और उस एक्टिविटी की वजह से आपके एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज, इसके अंदर अगर कुछ बदलाव आते हैं तो वो बन जाता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होगा। मैं अब आपको मैं एक टास्क देता हूं कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स बिजनेस ट्रांजेक्शन के आपको लिख के आपको कमेंट्स करके बताना है कि कौन कौन से कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब आपको मैं 4 से 5 एग्जाम्पल्स आपको कमेंट्स करके बताना है बिजनेस ट्रांजेक्शन का। आपके हिसाब से कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन हो सकते हैं उसका एग्जाम्पल आप कमेंट्स करके फटाफट बता देना, ठीक है, जिससे हमको पता चलेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपके मन में सोचो कि आपका आसपास में जो बिजनेस है उसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो 2-4 एग्जांपल आप फटाफट कमेंट्स करके बताओ, तभी तो हम पता चल कर पाएंगे कि आपको समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन और फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर। बिजनेस ट्रांजेक्शन को कितने भाग में बांटा गया है, तो देखो बच्चों, बिजनेस ट्रांजेक्शन को 2 भाग में बांट के हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन तो है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन और इंटरनल ट्रांजेक्शन, यानी कि एक तो हो सकता है बाहर का लेन देन और दूसरा हो सकता है घर का लेन देन। ये क्या होता है सर? अब देखो, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि जहां पे 2 पार्टी इन्वॉल्व है, एक तो हम खुद हैं, दूसरा कोई दूसरा पार्टी इन्वॉल्व है, तो ये हो गया बाहर का ट्रांजेक्शन, उसको बोलते हैं बाहरी लेन देन, ठीक है। और दूसरा होता है इंटरनल ट्रांजेक्शन, ये हुआ कि हम अपने बिजनेस के अंदर ही जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें कोई दूसरा पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। तो फटाफट एक एक लाइन करके नोट करते चलो। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 पार्टी और ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज, transactions between 2 parties, ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल ले तो 2 पार्टी का मतलब 2 पार्टी के बीच में जैसे सेल कर रहे हैं हम गुड्स, हम अपने कस्टमर को बेच रहे हैं, तो यहां पे एक तो खुद मैं हूं जो बेच रहा हूं, दूसरा जिसको बेच रहे हैं जो हमारा कस्टमर है वो बाहर का पर्सन है, ठीक है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, तो हम अगर किसी से खरीदते हैं तो एक तो हम खुद हैं, दूसरा जो है वेंडर जिससे हम खरीद रहे हैं, तो ये हुआ बाहर का लेन देन, यानी एक हम खुद इन्वॉल्व है, दूसरा बाहर का व्यक्ति इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं दूसरा इंटरनल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या होता है? जहां ट्रांजेक्शन बिजनेस एंटिटी के अंदर ही होता है, कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है। ट्रांजेक्शंस विद इन बिजनेस एंटिटी, ट्रांजेक्शंस विद इन बिजनेस एंटिटी, ठीक है। ट्रांजेक्शंस विद इन बिजनेस एंटिटी, यहां पे डज नॉट इन्वॉल्व सेकेंड पार्टी, कोई दूसरा पार्टी इन्वॉल्व
नहीं होता, डज नॉट इन्वॉल्व सेकेंड पार्टी, सेकेंड पार्टी, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व सेकेंड पार्टी, ठीक है बच्चों। ट्रांजेक्शन विद इन बिजनेस एंटिटी। अब जैसे कि इसका अगर एग्जांपल दूं तो जैसे हम अपने ही एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन तो हो रहा है बट ये यहाँ पे कोई दूसरा पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, हमारे बिजनेस एंटिटी के अंदर ही हो रहा है, विद इन बिजनेस एंटिटी हो रहा है। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट। तो हमने बात करी कि एक क्लासिफिकेशन तो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी बाहर के व्यक्ति से अगर लेन देन कर रहे हैं तो एक्सटर्नल हो गया, विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको इंटरनल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन 2 का। क्लासिफिकेशन 2 क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से हाईलाइट कर देता हूं। यहाँ पे एक साइड हो गया क्लासिफिकेशन 1। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की बच्चों। तो देखो सेकंड क्लासिफिकेशन बोलता है कि या तो नगद लेन देन हो सकता है या फिर उधार लेन देन हो सकता है। यानी कि नगद लेन देन में क्या हो रहा है कि इन्वॉल्व हो रहा है कैश पेमेंट, कैश और बैंक, कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्ड कैश पेमेंट, और यानी इस तरह से इसको लिखो, इन्वॉल्व इमीडिएट पेमेंट और रिसीव। या तो पैसा मिल रहा है या हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ कैश एंड बैंक। कैश और बैंक का तुरंत में अगर कुछ लेन देन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब दूसरा साइड जो बात करें तो दूसरा साइड क्या होता है कि यहां पेमेंट और रिसिप्ट जो है मनी का जो है थोड़ा पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है, इमीडिएट नहीं होता। यहां पे पेमेंट और रिसिप्ट जो है, पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ मनी इज पोस्टपोन्ड। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, तुरंत पैसा हमारे पास आ नहीं रहा है, हम थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं फॉर अ फ्यूचर डेट। हम फ्यूचर में पैसा रिसीव करेंगे या फ्यूचर में हम पेमेंट करेंगे फॉर अ फ्यूचर डेट। अब इसको समझो बच्चों, अगर हम तुरंत पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तुरंत बैंक में पेमेंट कर रहे हैं या तुरंत पैसा आ रहा है, तब तो वो कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर पेमेंट डिले हो रहा है कि हम बोले कल पेमेंट कर देंगे, 5 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, तो उसको उधार लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। चलो फटाफट इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल बात करें तो जैसे हम नगद में पेमेंट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, नगद में हम खरीद रहे हैं, या फिर हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, मान के चलो सैलरी पेड करें तो तुरंत पेमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर इस साइड बात करें क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहां पे उधार हो रहा है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। या फिर हम अगर किसी का जो सेल कर रहे हैं, किसी को सेल कर रहे हैं तो वो भी उधार अगर हम बेच रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो हमने बात करी बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 टाइप के हो सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन तो हो सकता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, इंटरनल, और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और आई होप आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन को अच्छी से अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई सा भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके वजह से हमारा फिनेंशियल पोजीशन में क्या आते हैं, बदलाव आते हैं, चेंज आते हैं, उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। वो उसको 2 क्लासिफिकेशन उसका है, एक तो क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल और इंटरनल, दूसरा क्लासिफिकेशन है कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों बिजनेस इवेंट। बिजनेस इवेंट क्या होता है, तो देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन के कंसीक्वेंस के वजह से जो रिजल्ट आता है उसी को बिजनेस इवेंट बोलते हैं। यानी अगर इसको हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कंसीक्वेंसेस, कंसीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट। रिजल्ट जो आता है, ठीक है, किसका, ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। यानी हम जो लेन देन करते हैं उसके वजह से जो रिजल्ट आते हैं उसी को बोला जाता है बिजनेस इवेंट। consequence of business transactions is called business events। इसको सर समझा दो थोड़ा एग्जाम्पल में। तो चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं बच्चों।
अब देखो, मान के चलो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपका एक बिजनेस है, फैक्ट्री है कपड़े का, फैक्ट्री है किसका, गारमेंट का, कपड़े का आप फैक्ट्री क्या करते हो, आप कपड़ा मैन्युफैक्चर करते हो और फिर होलसेल में उसको बेचते हो, ठीक है, इसको समझते हैं फटाफट। अब देखो, जब आप कपड़ा बनाओगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा कपड़े के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा आपको, उसके प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे आपके लेबर कॉस्ट लगेंगे, लेबर कॉस्ट लगेंगे, ठीक है, उसके अलावा भी ओवरहेड कॉस्ट लगेगा, ओवरहेड कॉस्ट लगेगा। यानी आप समझो कि आपको कपड़ा बनाने में कुल मिला के आपको 1 लाख रुपया का खर्च आया। कितने का आया, 1 लाख रुपया का आपको कॉस्ट लगा, ठीक है, आपने 1 लाख रुपया खर्च करे, ठीक है, कपड़े को बनाने में। फिर आपने क्या किया, आपने एक होलसेलर को सेल कर दिया, आपने सेल कर दिया एक दुकानदार को, आप बोल सकते हो आपका एक कस्टमर था, एक कस्टमर था, आपने उस कपड़े को जिसको बनाने में आपको 1 लाख रुपया लगा, आपने उससे सेल किया 1.5 लाख में, सेल किया 1.5 लाख में। तो अब जरा सोचो आपको प्रॉफिट हुआ कितना सर, प्रॉफिट हमारा जो हुआ, प्रॉफिट हुआ सर 1 लाख बनाने में लगा, हमने 1.5 लाख में उसको बेच दिया, तो 1.5 लाख माइनस 1 लाख, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1 लाख, सॉरी प्रॉफिट हमारा कितना हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ 50,000, प्रॉफिट हमारा हुआ 50,000। तो ये जो 50,000 प्रॉफिट है ये क्या है, ये बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के नतीजे हैं, रिजल्ट हैं। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर को पेमेंट किया, ओवरहेड किया, मशीन वगैरह चलाया, उस पर खर्चे किए, फैक्ट्री का रेंट दिया और तब जाके उसको बेचा तो आपको फायदा हुआ 50,000। तो ये जो प्रॉफिट है ये किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, ये रिजल्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रिजल्ट है। और प्रॉफिट, इसीलिए प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, प्रॉफिट को इवेंट बोला जाता है, प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, बिजनेस इवेंट। प्रॉफिट हमारा क्या है, बिजनेस इवेंट है। यानी आप बोल सकते हो कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके जो रिजल्ट होते हैं उसी को बोला जाता है बिजनेस इवेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिजनेस इवेंट क्या होता है। तो बच्चों आज हमने क्या सब पढ़ी सर, आज हमने बात किया सबसे पहले बिजनेस क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, बिजनेस एंटिटी क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर कितने टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं और लास्ट में हमने बात करी बिजनेस इवेंट। तो बच्चों आई होप आपको सारे क्लासेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको फटाफट कमेंट्स करके बताना है अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत हुई हो तो। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।